बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान कासिम महनूसा वेलफेयर फाउंडेशन से एक दफ़ा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और कहता है कि मैं जो उनसे वो मकरूज़ हो गया हूँ, अमीर मोमिनीन मेरी मदद करें। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपने घर ले आते हैं। वो देखता है कि खजूरों की छाल की जो उनसी वो चटाई बनी होती है और वो भी जो उनसी वो ब्रोक हुई होती है, टूटी हुई होती है, यानी कि बीच में से। और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद भी बैठ जाते हैं उसके ऊपर और उसे कहते हैं तुम भी बैठ जाओ। अचानक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि तुम्हें पता है मुझे 3 दिन हो गए हैं मैंने अनाज नहीं खाया और मैं खजूरों पर गुजारा कर रहा हूँ। वो शख्स कहता है कि मैं तो आपसे बड़ी उम्मीद लगा के आया था, मुझे 3000 अशरफियों की ज़रूरत है और अगर मुझे वो 3000 अशरफियाँ नहीं मिली तो मेरे लिए बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। मैं मुल्क शाम से आया हूँ आपके पास। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जाओ उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले जाओ, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। वो कहता है कि मैं उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे कैसे पहचानेंगे? आप कहना कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ तो तुम्हें फ़ौरन पहचान लेंगे। कहता है कि मुझे 3000 अशरफियाँ वो क्यों देंगे? तो कहते तुम वो तुमसे पूछेंगे ही नहीं कि तुम्हें 3000 अशरफियों की ज़रूरत है या नहीं है। तुम जाओ उनके पास जहाँ पर तुम्हारी सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ से अबू बकर उमर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सक़ाफ़त शुरू होती है। वो जाता है उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर। अभी दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि दूध के अंदर शहद ना डाला करो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो, शहद भी मीठा होता है और दूध भी मीठा होता है, बचत किया करो। तो वो शख्स परेशान हो जाता है कि मुझे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहाँ भेज दिया है, ये तो दूध और शहद के ऊपर जो उनसे अंदर बहस चल रही है। इतने में उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और माज़रत करते हैं कि मुझे देर होगी। वो कहता है कि अस्सलाम वालेकुम। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वालेकुम अस्सलाम का जवाब देते हैं। वो समझ जाते हैं कि मुसलमान है, उसे अंदर बुला लेते हैं और उसके सामने जो सा दूध के अंदर शहद और खजूरों का हलवा और मुख्तलिफ़ किस्म की डिशें पेश करते हैं। वो हैरान होता है कि अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने जो सुना वो और अब जो कुछ मेरे सामने पेश किया जा रहा है ये टोटली अपोजिट है। तो खैर वो पेट भर के जो सा वो खाना पीना खा पी लेता है और उसके बाद जो सा वो अभी बताता ही है कि मैं मुल्क शाम से आया हूँ और मैं मकरूज़ हूँ। इतने में उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नौकर को आवाज़ देते हैं। वो माल से लदा हुआ ऊँट लेकर आता है और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ये कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं और कुछ बच्चों के लिए आपके और के घर वालों के लिए कपड़े हैं और साथ 6000 अशरफियाँ उस शख्स को देते हैं और कहते हैं तुम पैदल आए हो? कहते हैं हाँ मैं पैदल आया हूँ। कहते हैं ये ऊँट भी ले जाओ। तो वो शख्स कहता है कि मैं ऊँट मुल्क शाम लेके जाऊँगा, उनसे वापस कौन लेकर आएगा? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ये ऊँट मैंने वापस लाने के लिए कब तुम्हें कहा या वापस भेजने के लिए कब कहा? ये भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो शख्स इतना मुतासिर होता है और वो कहता है कि मैंने भी बताया ही नहीं कि मुझे 3000 अशरफियों की ज़रूरत है और मुझे उसके मुतबादिल 6000 अशरफियाँ मिल जाती हैं, खाने पीने का सामान मिलता है, पहनने के लिए कपड़े मिल जाते हैं और साथ एक ऊँट भी मिल रहा है। वो कहता है वाकई अल्लाह के सहाबा इकराम जो उनसे हैं, अल्लाह के जो जिनके बारे में बताया था कि मेरी सोच जो उनसी जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की सक़ाफ़त शुरू होती है। मान गया मैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी ज़िंदगी सखावत की और मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए और एक तारीख रकम की। और आज हालात इस तरह के हैं कि हम एक NGO चला रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की NGO चल रही हैं। हमें ID कार्ड की कॉपी लेनी पड़ती है, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है कि वो बंदा मुस्तहिक है या नहीं है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम होती है और लोग भी बड़ी उंगलियाँ उठाते हैं हमारे पास। मगर हमारे सहाबा इकराम की ज़िंदगी पूरी दुनिया के लिए एक अमली नमूना है। अल्लाह तबारक तआला हमें सहाबा इकराम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच।